सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना ठीक नहीं। क्रांति लाने वाले न आतंकवादी है न लुटेरे। फिर वो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह, एक बस्ती से दूसरी बस्ती। आखिर उनके छुपते रहने की कोई वजह तो होनी चाहिए। और पुलिस के अत्याचार का क्या कारण? जब मुट्ठी भर लोगों से साम्राज्य को खतरा क्यों पैदा हो गया? गरीबों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, उनके घर बार खेत खलियान सब कुछ जला देना, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आजादी चाहते हैं। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है ब्रिटिश सरकार उसे बहुत बड़ा अपराध समझती है। अगर आप भी इसे अपराध समझते हैं तो सजा सुनाएं। उनमें से एक अपराधी मैं भी हूं। अरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? जी हां, मैं अरुण चक्रवर्ती, जो कलकत्ते से भागकर न जाने कहां कहां छिपता छिपाता यहां आपकी पनाह में आ गया। अरुण बाबू, आप क्रांतिकारी हैं? हाँ रानी साहिबा, मेरा एक दोस्त और भी है। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा, लेकिन राजा साहब, जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। क्रांतिकारी लुटेरे नहीं है, आजादी की वेदी पर अपनी बलि देने वाले सिपाही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए राजा साहब, मैं अपने साथ आपके एहसानों का बोझ लेकर जा रहा हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं राजा साहब, मेरे यहां रहने से आपको खतरा हो सकता है। हम हमेशा खतरों से खेलते रहेंगे। जाइए, खतरों को इकट्ठा करके हमारे पास ले आइए, हम सबसे निपट लेंगे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों, हिंदुस्तान छोड़ दो! महात्मा गांधी! महात्मा गांधी! महात्मा गांधी! महात्मा गांधी! जुलूस कैसा है? सुना गांधी जी आज तेजगढ़ पहुंच रहे हैं। ये सब लोग वहीं जा रहे हैं। ये सब तेजगढ़ जा रहे हैं? इतनी तेज धूप में पैदल? गांधी जी के दर्शन के लिए ये आजादी के मतवाले कन्याकुमारी तक पैदल जा सकते हैं। सच पूछिए तो इस आंदोलन में हमें भी भाग लेना चाहिए। ये हमारा फर्ज है। जी तो हमारा भी चाहता है, लेकिन हम मजबूर हैं। हुकूमत बरतानिया से कौन टक्कर ले? हमारी टक्कर ना लेने से ये सैलाब रुक तो नहीं जाएगा। यही मुट्ठी भर लोग एक दिन बहुत बड़ा तूफान उठा देंगे। कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा। अगर हम डिफेंस रिक्वायरमेंट्स पर कंसंट्रेट नहीं करते तो समझ लीजिए कि इंपोर्ट लाइसेंस में भारी कटौती हो जाएगी। हाँ, मगर इस काम के लिए मशीनों को रिनोवेट करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से यह काम इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। इसके लिए वक्त चाहिए। आप अमन के जमाने की बातें करते हैं लाला जी, ये जंग का दौर है। दिस इज वॉर टाइम। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस दौर में भी हम पीछे रह जाएंगे, और फिर सरकार की भी यही मर्जी है। अरे भाई, हम किस किस की मर्जी देखें? मजदूरों की यूनियन की हमदर्दी आजादी के आंदोलन के साथ है। नेता नहीं चाहते कि इस जंग में हम किसी तरह की मदद करें। मुझे तो दिखता है कि इसमें घाटा ही घाटा है। प्लीज लीव दैट टू मी। जब तक मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, नफा नुकसान की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। ठीक है, मगर सोच लो, बर्मा अंग्रेजों के हाथ से निकला जा रहा है, और रंगून पर बमबारी के बाद तो अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ब्रिज, ऐसे हालात में इतना बड़ा रिस्क लेना। लाला जी, रिस्क के बिना कोई बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर चली है क्या? हेलो, ब्रिजभूषण धनराज स्पीकिंग। हाँ, मैं बोल रही हूँ। तुम घर कब तक लौटोगे? क्यों, खैरियत तो है? मनमोहन आए हैं। कौन मनमोहन? मनमोहन तुम्हारे भाई रंगून से आए हैं। उनसे बात करोगे? नहीं, मैं जरा मीटिंग में बिजी हूं इस वक्त। घर आके बात करूंगा। ठीक है।
क्या बताऊं अन्नू भाभी, सब कुछ पल भर में उजड़ गया। 3 दुकानें, 2 बंगले, 2 वर्कशॉप्स, इस बमबारी में सब कुछ उजड़ गया भाभी, सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। रो मत मनमोहन, हिम्मत से काम लो। लेकिन रंगून में दिन रात बमबारी चलती रही तो तुम वहां से बचकर निकल कैसे आए? भाभी आपके आशीर्वाद से बच गया, वरना वहां तो आग बरस रही थी, आग भाभी। जापानी बमबारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी भाभी। वो आ गए। भैया 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 मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपना देश छोड़कर पराये देश में ठोकरें खाने के लिए चला गया भैया। मैं तबाह हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ भैया। वर्कशॉप, दुकानें, बंगले, गाड़ियां सब हाथ में मिल गए भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। धीरज रखो मनमोहन, अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। जो तबाही हुई उसे भूल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो। उठो। जब तक मेरे भैया मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं उठूंगा भाभी, मुझे माफ कर दो भैया। उठो मनमोहन, तुम्हें माफ करने के अलावा और भी बहुत काम है मेरे पास। छोड़ो। भाभी, मेरे भैया ने मुझे माफ कर दिया ना? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। भाभी भाभी आप कितनी अच्छी हैं भाभी, मुझ जैसे दुखी आदमी की फरियाद आपने सुन ली। भगवान आपको सुखी रखे भाभी, बहुत खुश रखे। तुम पराया थोड़ी हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ आखिर। कितनी अच्छी भाभी है। मनमोहन, तुम्हारी भाभी भोली है, वो तुम्हारी बातों में आ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे मालूम है वहां रंगून में तुम्हारे पास कितनी दुकानें थीं, कितने वर्कशॉप थे, कितने बंगले थे। भैया आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे मनमोहन, तुम्हारे रंगून भाग जाने के बाद मैंने तुम्हारा लाखों रुपए का कर्ज चुकाया है। मैंने तुम्हारी हमदर्दी की खातिर नहीं, तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए। मां ने भी तुम्हारी हरकतों से तंग आकर तुमको तुम्हारा हिस्सा देकर अलग कर दिया, और वो सारा पैसा तुम अपनी रंग रलियों में उड़ा चुके हो। भैया आज मैं सड़क पे हूं, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं कहां जाऊंगा? मेरी बदहाली तो होगी, आपकी बदनामी भी तो होगी। मनमोहन, मैं तुम्हें एक शर्त पे अपने घर में पनाह देने को तैयार हूं। आइंदा तुम कोई जलील हरकत नहीं करोगे। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने एक बार फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छी जबरदस्ती है।